हाँ जी बेटा। आज का लेक्चर नंबर 16 न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो जॉब के रिगार्डिंग आते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ ए जीएम काउंटर। तो मोस्टली यहाँ पे डिटेक्टर्स की बात हो रही है बेटा। डिटेक्टर एक डिटेल्ड टॉपिक होता है बेटा। तो डिटेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के रिगार्डिंग। पार्टिकल डिटेक्शन कैसे हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जैसे ही आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको रेजोल्यूशन पूछी जाती है, कभी आपको कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे सिंटिलेशन डिटेक्टर अच्छे होते हैं नहीं होते हैं, जर्मेनियम से सेमीकंडक्टर डिटेक्टर बेटर है या सिंटिलेशन डिटेक्टर बेटर है, या फिर गैस फील्ड डिटेक्टर वगैरह बेटर हो सकते हैं, कौन सी सिनारियो में कौन सी चीज ऑपरेटिंग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग हो सकती है। काफी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग इन क्वेश्चंस में हो सकती है बेटा। ठीक है। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काफी सारी इलैबोरेट वीडियोस बनानी पड़ सकती है। आई विल ट्राई टू कवर इट आउट। आज का जो टॉपिक है बेटा जीएम काउंटर के विद रिस्पेक्ट टू है, आई विल ट्राई टू कवर इट आउट कॉरस्पॉन्डिंग टू गैस काउंटर। गैस, जो भी गैस डिटेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, काफी कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गैस डिटेक्टर्स, सो मतलब इसमें गैस को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। दीज आर, जो डिटेक्टर होता है उसमें गैसेस फॉर्म होती है जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन को आयोनाइज करती है और उसको डिटेक्ट करवाती है। दैट दीज आर टाइप ऑफ गैस डिटेक्टर्स। ठीक है जी। इन यहाँ हमारे पास पहले क्वेश्चन ही रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। पहली स्टेटमेंट है बेटा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ ए डिटेक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10। मतलब इस डिटेक्टर के अंदर अगर इंसिडेंट पार्टिकल आएगा तो उसके जो आगे पार्टिकल बनेंगे दैट विल बी 10⁻10 पार्टिकल्स। ठीक है जी, दैट इज गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसको गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का नाम भी दिया जाता है। इट इज rather than a simple multiplication factor, it is a gas multiplication factor. बी ऑप्शन है, टाइप ऑफ द पार्टिकल डिटेक्टेड कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब पार्टिकल को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बीटा पार्टिकल आ रहा है या गामा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है जी। तीसरी चीज आ जाती है, क्वेश्चन ऑप्शन सी दे रखी है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब अल्फा पार्टिकल की कितनी एनर्जी का अल्फा पार्टिकल आ रहा है, 2 MeV का है, 4 MeV का है, वो आप चेक कर सकते हो। और चौथा जो है बेटा, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज फ्यू टेंस ऑफ द वोल्ट। मतलब 50 वोल्ट, 60 वोल्ट ऐसे आसपास हो सकती है। ठीक है जी। चारों ऑप्शन में से मैं पहले पहले बता देता हूँ, पहली वाली ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है वो बता दो, उसको बताने के लिए पहले डायग्राम समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे गैस काउंटर होता है बेटा, गैस डिटेक्टर्स होते हैं। तो गैस काउंटर में क्या होता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ी होगी। सेंटर के ऊपर आपके पास एनोड होती है और जो आपके सिलेंडर होता है वो कैथोड का काम करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कितना वोल्टेज हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रीजन में ऑपरेट करना चाहते हैं। बेस्ड ऑन कौन कितनी वोल्टेज आप अप्लाई अप्लाई करोगे, तो ये डिटेक्टर जो होता है, गैस डिटेक्टर, दैट विल बी बिहेविंग डिफरेंटली। यही मेन चीज होती है। ठीक है जी। जब इंसिडेंट पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, गैस गैस कौन सी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे आप कोई न्यूट्रॉन को चेक करना चाहते हो तो बोरोन, टेराइड, फ्लोराइड वगैरह इस गैस इसमें मिक्सचर किया जाता है। आर्गन गैस हो सकती है या कोई और गैस हो सकती है, काफी मिक्सचर बना सकते हो आप। वो अलग अलग काउंटर्स बन जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। फिलहाल की घड़ी हम इतना रखते हैं कि हमारे चैम्बर के अंदर गैस भरी हुई है, which which can be ionized by the incident particle। एंड जब वो पार्टिकल गैस इंसिडेंट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो आयन पेयर क्रिएट होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल डिटेक्शन होगी। ठीक है, पार्टिकल कब डिटेक्ट होगा, जब आपका जो यहाँ पे, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सेंट्रल नोड है, यहाँ पे कोई आयन पेयर क्रिएट हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
ट्रेवल करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल एनोड, और जो आपके पास कैथोड है, कैथोड की तरफ जाएगा आपका जो आयन है। तो ये चीजें आपको जब ये कलेक्ट हो गए जी, मतलब उसके जब आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के ऊपर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपका एक काउंट बन जाएगा। तो तभी आपको एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ एक पार्टिकल हमारे पास पहुंचा था। तो पार्टिकल आने से बाद जो हम आपके पास डिटेक्शन तक भी टाइम, डेटा टाइम का कंसेप्ट भी आता है, वो किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा। तो काफी लंबी चौड़ी स्टोरी होती है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन चीज है हम फोकस करेंगे कि वेरियस रीजन कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ पे इस गैस डिटेक्टर को ऑपरेट किया जाता है। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी दे रखी है कि ऐसी फिगर आपने 50 बार देखी होगी बीएससी की बुक्स वगैरह में। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आयोनाइजेशन चैम्बर में कॉरेस्पॉन्डिंग जितने पार्टिकल आए सारे के सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, अगर आप वोल्टेज जितनी अप्लाई करते हो, जितनी आपने वोल्टेज अप्लाई की कम वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपके पास जितने पार्टिकल आ रहे सारे के सारे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हो इस डिटेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है कि आपके ग्राफ पे जो आयन पेयर है वो एक्सीलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा यहाँ पे हायर पोटेंशियल रहेगा उतना ही यहाँ पे आयन पेयर क्रिएशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी और सिग्नल जल्दी डिटेक्ट होंगे। तो उसके प्रोपोर्शनल इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रीजन। सो प्रोपोर्शनल रीजन में क्या होता है कि जितनी एनर्जी का पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है उसके प्रोपोर्शनली उतने नंबर ऑफ आयन पेयर यहाँ पे क्रिएट होंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, यहाँ पे जितनी आपने वोल्टेज लगा रखी है, तो आपके सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी है वो मैटर करेगी यहाँ पे, और वोल्टेज कितनी अप्लाई की है वो भी मैटर करेगी। तो ये देख सकते हो ये वाली जो कर्व है दैट इज नॉट ए लीनियर, ये एक सीधी लाइन नहीं है, इट इज नॉट ए ऐसी लाइन नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ये आपको राइजिंग आपको राइजिंग टेल देती है बेटा। तो पल्स हाइट मतलब नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो वोल्टेज के साथ आपके बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस पेयर आपके क्रिएट होते जाएंगे, अगर इंसिडेंट पार्टिकल आपके पास सेम एनर्जी का आता है तो भी। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी रीजन आ जाता है बेटा जीएम काउंटर, जी गीगर मुलर काउंटर। यहाँ पे आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब इंसिडेंट पार्टिकल को अगर एक बार चैम्बर के अंदर एंटर कर गया तो जो वोल्टेज है ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर जो है आयन पेयर क्रिएट करना शुरू कर देती है, बिकॉज यहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे अवलांचे मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसको अवलांचे मोड बोलते हैं बेटा। अवलांचे में एक इंसिडेंट पार्टिकल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर बनाना स्टार्ट कर देता है विच इज आउट ऑफ द बैंड। जो सेकेंडरी एमिशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोपोर्शनल रीजन में भी सेकेंडरी आयंस क्रिएट होते हैं, जैसे एक चार्ज कैरियर आया आपके पास चैम्बर के अंदर, उसने क्या किया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया, वहां पे भी आयन पेयर बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। और जो ये वाला है वो भी आगे जाके आयन पेयर क्रिएट करता जाएगा। लेकिन जो प्रोपोर्शनल चैम्बर है उसके अंदर इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब कितने आयन पेयर बनेंगे कितने सेकेंडरी पार्टिकल बनेंगे, दैट इज लिमिटेड। तो ये लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी का रीजन होता है, मतलब एक आया तो 10 बन जाएंगे, लेकिन जीएम काउंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी इन मिलियंस, काफी ज्यादा आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी आयन पेयर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपके हाथ से ये चीज निकल जाती है, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला काम जो है वो खत्म हो जाता है। सो देयर इज नो प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन इंसिडेंट एनर्जी एंड जो आपका सिग्नल डिटेक्ट होगा वो। लेकिन प्रोपोर्शनल चैम्बर में कितनी एनर्जी का पार्टिकल आ रहा है, अगर कम एनर्जी का पार्टिकल आएगा तो सिग्नल वेरी छोटा होगा, और ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल आएगा तो सिग्नल बड़ा होगा। मतलब कितनी एनर्जी का पार्टिकल आ रहा है जी प्रोपोर्शनल रीजन में वो भी चेक हो जाएगा, और कौन सी टाइप की रेडिएशन आ रही है वो भी आपके पास डिटेक्ट हो जाएगी। ये चीज जो ये वाली चीज डिपिक्ट कर रखी है बेटा राइट हैंड साइड वाली फिगर में। सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन रीजन लिखा हुआ है। रिकॉम्बिनेशन रीजन क्या होता है, बिकॉज अगर आपके इंसिडेंट पार्टिकल की सॉरी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आयन पेयर क्रिएट हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने पोटेंशियल प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया तो ये आपस में ही मिल जाएंगे।
दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ये डिटेक्ट हो जाएंगे, और ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो सेकेंडरी इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी इमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी आपके पास यहाँ पे रहेगी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करेगी इंसिडेंट एनर्जी एंड सिग्नल जो आपके पास आएगा। उसके बाद लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन जो है वो इसको थोड़ा डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब यहाँ पे ना तो बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी, मतलब फ्री नंबर ऑफ जो आपके हावे जिसको हम बोलते हैं कि आपके हाथ से बात भी नहीं निकलेगी और आपके पास प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आएंगे, तो वो वाला काम हो जाता है, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करते, ये वाला रीजन हम छोड़ ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो मेन चीज होती है वो प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर वाला रीजन होता है, इन दोनों के बीच में हल्की सी मोटी सी दीवार होती है जिसको हम लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन बोल देते हैं, वो हमारे काम का नहीं होता। ठीक है जी, तो जीएम रीजन में इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी और सिग्नल का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है जी, उसके बाद एक इससे भी ज्यादा अपने वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप उसको पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव आयन पेयर जो है वो आपके क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा हो जाती है चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तीन तरह के आपके पास डिटेक्टर हो गए, एक आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया बेटा, प्रोपोर्शनल काउंटर हो गया और जीएम काउंटर हो गया। तो ये तीन तरह के आपके पास डिटेक्टर बन जाते हैं अगर आपकी वोल्टेज रेंज बदलती है तो वोल्टेज रेंज का ट्रेंड क्या है बेटा, आयोनाइजेशन चैम्बर की वोल्टेज कम रहेगी, प्रोपोर्शनल काउंटर की वोल्टेज ज्यादा रहेगी और जीएम काउंटर की वोल्टेज जो है वो उससे भी ज्यादा रहेगी। तो ए अप ट्रेंडिंग में वोल्टेज का कॉरेस्पॉन्ड करेगा अगर अगर आप डिटेक्टर बना रहे हो जहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिपिक्ट क्या कर रखा है इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर आपको दिखेगा प्रॉपरली कि क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं। ठीक है जी, तो ये चीज आपको पता चल गई कि वोल्टेज का इफेक्ट भी आएगा और इंसिडेंट पार्टिकल का इफेक्ट भी आएगा प्रोपोर्शनल रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्लियरली उसने मेंशन कर रखा है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद आपको पता चल जाता है यहाँ पे भी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर बेटा अलग अलग होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा बीटा एंड गामा की पेनिट्रेटिंग पावर भी अलग होती है और आयोनाइजेशन पावर भी अलग होती है। इसके ऊपर जितना चार्ज ज्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा है, अल्फा के ऊपर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो जितना ज्यादा बॉडी के ऊपर पार्टिकल के ऊपर चार्ज रहेगा तो उतना ही वो गैस के साथ इंटरेक्ट करके ज्यादा आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा। बीटा पार्टिकल के ऊपर कम चार्ज होता है तो इसके नीचे इसके काउंट्स आएंगे, मतलब सबसे ज्यादा काउंट किसके आएंगे अल्फा पार्टिकल के, उससे कम किसके आएंगे बीटा पार्टिकल के, उससे कम का किसके आएंगे गामा के। जो गामा है वो डायरेक्टली आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकता, वो जो सिलेंडर होता है बेटा उसकी वॉल्स के साथ इंटरेक्ट करके वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, वो जाके आपका सिग्नल डिटेक्ट होगा तो जाके आपके काउंट्स आएंगे। तो इनडायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ गामा पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा की काउंट ज्यादा रहेंगे, बीटा के काउंट उससे कम रहेंगे और गामा के काउंट उससे भी कम रहेंगे। तो ये आपके आयोनाइजेशन चैम्बर और प्रोपोर्शनल काउंटर में प्रोपोर्शनल रीजन में आपके अल्फा बीटा एंड गामा को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सो अल्फा बीटा एंड जो गामा डिटेक्शन है, मतलब इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो इस लिमिट तक, यहां से लेके इस लिमिट तक प्रोपोर्शनल काउंटर एंड आयोनाइजेशन काउंटर के चैम्बर के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन जब जैसे ही आप जीएम काउंटर में एंटर करोगे ये वाली प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है, सो अल्फा के काउंट भी उतने ही आएंगे, बीटा के और गामा के काउंट भी उतने ही आएंगे। अवलांचे प्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, सो इट विल बी अराउंड 10⁻10। ठीक है जी, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल काउंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 10⁻6 के कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है, और इससे जो नीचे जाओगे तो होता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जितने पार्टिकल आ गए उतने ही डिटेक्ट हो जाएंगे, आयोनाइजेशन चैम्बर में मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं होता। ठीक है जी, सेकेंडरी इमिशन ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं होगा आयोनाइजेशन चैम्बर में। ठीक है, तो सेकेंडरी इमिशन जो है प्रोपोर्शनल एज वेल एज जीएम में प्रिवेल करेगा बेटा। ठीक है जी, तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दी करंट क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए,
तो यहाँ पे दो जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है बेटा? पहली चीज कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द डिटेक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10। ये पहली ऑप्शन ठीक है, यही हमारा एक्चुअल में आंसर है जीएम काउंटर में, बिकॉज 10⁻6 का फैक्टर किसमें है बेटा? दैट इज प्रोपोर्शनल काउंटर। बी ऑप्शन है टाइप ऑफ द पार्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड। ये तो बिल्कुल गलत है। पार्टिकल की टाइप को अल्फा बीटा गामा आप यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ये प्रोपोर्शनल काउंटर का पार्ट आ जाता है। तीसरी चीज है बेटा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिटेक्टेड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ये भी गलत है बेटा, एनर्जी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा ये तो डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर अलग अलग एनर्जी के अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ जाते हैं तो भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। दैट इज द स्टोरी। तो इन सब के काउंट्स सिमिलर से ही रहेंगे, बिकॉज गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही इतना बड़ा हाई हो जाता है कि सिग्नल की सॉरी इनपुट सिग्नल की जो आपका पार्टिकल डिटेक्टर के अंदर एंटर किया है इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो मैटर ही नहीं करती। तो तीसरा पोर्शन भी यहाँ पे सी ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाती है, ये वाला पार्ट भी प्रोपोर्शनल काउंटर का है। तो डी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन जो है वो प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए करेक्ट होती है। फोर्थ चीज होती है बेटा ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द डिटेक्टर इज फ्यू टेंस ऑफ द वोल्ट, मतलब 50 वोल्ट होंगे, 60 वोल्ट होंगे, फ्यू टेंस। लेकिन ये ऑप्शन भी हमारी गलत है। हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो आयोनाइजेशन चैम्बर की कम है, उससे ज्यादा प्रोपोर्शनल काउंटर की है, उससे ज्यादा जीएम काउंटर की है। तो ऑलमोस्ट अगर सिंपल आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो जीएम काउंटर के साथ तो 600 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जो जीएम काउंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो बीएससी वगैरह में तो आपको इसकी बारे में पता रहेगा। तो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर आप इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो जाती है। सो ओनली आपके पास ऑप्शन क्या बचा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो जो हमारा यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो जीएम काउंटर भी हो गया, प्रोपोर्शनल काउंटर भी आपके पास हो गया बेटा, और उसके रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आ गए। तो आयोनाइजेशन चैम्बर के रिगार्डिंग भी आपको पता चल गया कि वहां पे भी पार्टिकल डिटेक्शन पॉसिबल है, पार्टिकल एनर्जी आप डिटेक्ट कर पाओगे, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे जीएम काउंटर में फेस करनी पड़ती है अगर आप पार्टिकल डिटेक्शन की बात करोगे। या फिर पार्ट जी अगर आप सीधा सीधा याद रखना भी चाहे तो जीएम काउंटर को ऐसे भी याद रख सकते हो कि जीएम काउंटर में सिर्फ रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, आप उसके पर्टिकुलरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड, ये पार्टिकल है या नहीं, रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड ओनली, ओनली। तो जितने भी डोजीमीटर है, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स अगर आपने कभी कहीं भी किसी के हाथ में डोजीमीटर देखा हो, जो अगर रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर वगैरह अगर किसी ने देखा हो, जब वो रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं तो मोस्टली उनके पास जीएम काउंटर ही होते हैं, बिकॉज उन्होंने पार्टिकल के डिटेक्ट ही करना होता है। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी वाली जगह पे कोई जाता है तो वहां पे जीएम काउंटर लेके जाया जाता है, उसमें एक सायरन होता है, स्पीकर होता है जो आवाज करता है अगर वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है। तो रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड ओनली बट नो आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऑफ पार्टिकल टाइप और एनर्जी। तो ये सिंपल सी बात, आप इसको माइंड में बिठा के रखिए। ठीक है जी, सो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लेके आता रहूंगा बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।